बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। वर्दी, मिट्टी और शान। और मुझे लगता है ये पूरा प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुली ववन अराउंड दिस थीम। मैं अभी मैडम से बात कर रही थी तो इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो एक जबरदस्त अपलॉज बनता है इन सब बच्चों के लिए। बच्चों को वैसे ऑडियंस में होना चाहिए था। मुझे बच्चों के साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो बच्चे क्योंकि सिर्फ 6 घंटे स्कूल में होते हैं और बाकी का टाइम पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ बात करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी गंवाना नहीं चाहिए। आप सब पेरेंट्स जो बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को जब किसी स्कूल में भेजते हो, पहले तो बड़ी सर्च होती है ना कौन से स्कूल में बच्चे को भेजा जाए, और फिर उसके बाद जब आप भेज देते हो तो फिर हर एक पेरेंट, सभी, जैसे कि मैं भी एक पेरेंट हूं, हम सपने बुनना शुरू कर देते हैं बच्चों के भविष्य को लेके। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको लोकली आपके एरिया में एक ऐसा स्कूल मिला है जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। आप भी देखते होंगे आपके घर में बच्चे ज्यादातर टाइम मोबाइल और टीवी स्क्रीन उसी के साथ लगे रहते हैं। तो बच्चों को कल्चर के साथ जोड़ना, उनको गाना, डांस, ये सब चीजें और खेल उतने ही जरूरी हैं जितनी की पढ़ाई जरूरी है। स्कूल की मैनेजमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो आपका कल्चरल एक्टिविटीज का साल में एक एनुअल डे पे प्रोग्राम है, इसको एक रेगुलर एक्टिविटी भी बनाया जाए। डेली एक पीरियड ऐसा होना चाहिए हर बच्चे के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, या तो हफ्ते में प्लीज एक दिन, या तो डेली एक ऐसा टाइम जब वो अपने बच्चे अपने मन की बात खुल के कर सकें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने एक बच्चे को और एक बच्ची को यहाँ क्रिकेट की ड्रेस में लाया। वो बच्चे दिखा रहे थे और वाकई वो बच्चे खेलते होंगे, क्योंकि कोई ऐसे बच्चा अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीजें करें। कहते हैं कि हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बच्चा, चाहे वो अमीर का है, गरीब का है, बहुत ही तंदुरुस्त है या नहीं है, या वो बहुत इंटेलिजेंट है या वो कम बुद्धि है, बट वो स्पेशल होता है। हम लोग कहाँ मार खाते हैं कि हम लोग बच्चे के अंदर छिपी हुई उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाते। हम चाहते हैं मेरा ही बच्चा फर्स्ट आए, और हर किसी का बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, फर्स्ट सिर्फ एक बच्चा आता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने में पीछे है या कम बुद्धि है। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो सकता है उसको स्कूल भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करा सके जहां पे आपके बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान पाए। तो बहुत जरूरी है स्कूल में ये सब चीजें कराने का, ताकि बच्चे के अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आए, और उसी प्रतिभा पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं अभी तो मैं लैंग्वेजेस आर्ट कल्चर से जुड़ी हूं। इससे पहले मैं एक मिशन पे काम कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था कि कोई भी हमारा बच्चा जो है वो अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। चाइना के साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है पॉपुलेशन में, कि हम कहां पे है, वो कहां पे है। तो जब सर्च हुआ तो पता चला कि उनके जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा सड़कों पे नहीं है, हर बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलता है। तो हमारे देश ने कहा कि हम उनकी बराबरी करने के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे हैं उनको भी हम उस प्लेटफॉर्म पे लाएं, उसको सारी सहूलियात प्रोवाइड कराएं, ताकि हमारा बच्चा कोई भी ना छूट पाए, चाहे वो पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, कहीं ना कहीं उस बच्चे को उस लेवल पर लेके जाएं। स्कूल अपना रोल बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है। ZDO साहब यहाँ बैठे हैं, वो जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट की रोज कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ये करवाइए वो करवाइए।
उसी तरह से ये स्कूल भी मैंने जितना अभी थोड़ी देर में देखा है, इतनी खूबसूरती से जो आपका कल्चरल इंचार्ज है उसको मैं मुबारक देती हूं कि उसने इतनी खूबसूरती से इन बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर किया। जैसा मैंने शुरू में कहा 6 घंटे बच्चा स्कूल में होता है, बाकी के वो 18 घंटे आपके पास होता है। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप बच्चे के रिलेटेड कोई भी इशू है, क्योंकि बच्चे घर में सुनते नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं हमारी बात बच्चा नहीं सुनता है, लेकिन वो बच्चा उतना ही हॉस्टाइल होता है जब वो टीचर के सामने होता है। टीचरों से ये गुजारिश है कि बच्चों को हॉस्टाइल मत करें, किसी भी बच्चे को खुल के बोलने की एक आदत जरूर डालें। वो कुछ भी बोलता है ये मत कहिए कि ये फजूल बोल रहा है, इर्रेलेवेंट बोल रहा है, उसको सुनिए, क्योंकि घर में उसे सुना नहीं जाता, कम से कम आप जरूर सुनिए। जो भी वो बोलता है उससे पीछे छिपी हुई उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उनको लाइक अ काउंसलर, अब मुझे पता नहीं आपके इस स्कूल में कोई काउंसलर है कि नहीं, गवर्नमेंट ने ये जरूरी किया हुआ है कि एक काउंसलर जरूर एक स्कूल में रखें, जिससे बच्चा वो बात कर सके। कई बार क्या होता है, घर में बड़ा तनाव होता है, माँ बाप की लड़ाई होती है, मतलब सास बहू जो भी कह लो, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे होता है, बच्चा घर में बात नहीं करता। तो स्कूल में जरूर ऐसा बच्चा अगर आपके नोटिस में आता है, आपको लगता है कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में बट ये गुमसुम रहता है, अपने दिल की बात नहीं करता, तो जरूर उसके साथ चाहे अकेले किसी कमरे में बिठा के उस बच्चे से बात कर रही है, ट्राई टू फाइंड आउट उसके घर में क्या परेशानी चल रही है। अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट्स को बुला के भी आप उसके घर में कम से कम उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट ना करे। इससे ज्यादा अब मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, और बच्चों को जैसे मौका मिल रहा था, सब बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब बच्चे इस उम्र में स्टेज पर आते हैं, डांस करते हैं, कुछ बोलते हैं या गाना गाते हैं, तो बच्चे को जो कॉन्फिडेंस एक स्कूल प्रोवाइड करा सकता है वो पेरेंट्स नहीं करा सकते। बहुत बहुत मुबारक पेरेंट्स को भी, उनके बच्चों ने परफॉर्म किया, बच्चों को और स्कूल की मैनेजमेंट को। इसी के